है 4 भाइयों की, जो कि देख पा रहे हैं। कल हम सब भाई टोटल 15 भाई हैं। 4 भाई हम लोग कल खाना खा रहे थे और खाना खाते हुए हमने 2 रोटियां क्या मांग दी। मम्मी ने कहा नहीं, जाओ पहले मोक्ष की प्राप्ति करके आओ, फिर खाना मिलेगा। हम भाइयों ने भी इसे दिल पे ले लिया और निकल पड़े मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो हम में से एक भाई ने कहा कि मोक्ष की पहाड़ी पाने के लिए तो पहाड़ों में जाना होगा। तो फिर हम निकल पड़े पहाड़ों की ओर। पहाड़ों की ओर निकलते ही जैसे ही हम पहुंच गए इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए एंट्रेंस गेट पे, हमें पता चला कि यहाँ पे पार्किंग है। और पार्किंग में हमने अपनी मर्सिडीज BMW सब लगा दी और फिर चल दिए चढ़ाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक अलग ही धंधा चल रहा था। यहाँ पे पता चला चढ़ने के लिए हमसे 250 रुपये लिए जाएंगे पर पर्सन, वो भी 2.5 किलोमीटर्स के लिए। पहाड़ पे चढ़े भी हम भी और पैसा भी हम भी दें, ये सिस्टम यहाँ चल रहा था। हमने किसी तरह इस बाधा को पार किया और आगे की ओर चल दिए। रास्ते में हमें भूख बहुत जोर की लगी थी क्योंकि हमने तो खाना खाया ही नहीं था। फिर खाना हमें मिला यहाँ पे। खरगोश से मांगते रहे, बिल बनाते रहे, लेकिन खरगोश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा भागते रहे वे लोग। फिर हमने थोड़ी सी दया माया के लिए आगे बढ़ के एक हिरन दिखा, लेकिन हमने उसे माफ़ किया और उसे जाने दिया। बोला नहीं, ये अपने धर्म के खिलाफ होगा। फिर कुछ चूहे मिले, उनसे भी मांगा, लेकिन वो सब तो खुद डरे हुए थे। फिर हार पार के हमने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। इत पथरीली रालियाँ रास्तों पे चलते गए धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते गए। झाड़ियों से लड़ते हुए पिटते हुए हम लोग चढ़ते रहे। हमने हार नहीं मानी क्योंकि हमने मोक्ष पाने की फाइनल इच्छा आप जाहिर कर ही ली थी। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मोक्ष प्राप्त करके ही लौटना था। और सभी भाइयों ने ये दृढ़ इच्छा कर ली थी, तो हम चल पड़े थे। धीरे धीरे रास्ता सुगम होता जा रहा था और हम ऊपर चढ़ाई करते ही जा रहे थे। और चढ़ते 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 हम लोग पहाड़ के काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंच आए। जब बीच में आए तब हालत ख़राब होने लगी थी। अब चढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। यहाँ पे 2 रास्ते हमें मिले थे, एक कर्म की ओर जा रहा था, दूसरा मोक्ष की ओर। तो हमने घर से प्रण लेके आया था आज तो मोक्ष ही पाएंगे, और मोक्ष की ओर चल दिए। बट यहाँ पे हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। करते भी क्या, 250 रुपया दिए थे, चढ़ना तो था ही। हम लोग चढ़ते गए और चढ़ते चढ़ते ऊपर फिर इस रास्तों पे हम लोग नीचे का नज़ारा कभी देखते, कभी दाएं कभी बाएं, और याद करते यार हमने चढ़ने के 250 रुपये दिए हैं। तो हिम्मत और जोश अलग ही लेवल की आ जाती और हम लोग चढ़ते ही गए तो ऊपर से। और फिर घने जंगलों के बीच में अच्छा भी लग रहा था, और कर भी क्या सकते थे, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। लौटने का सोचना भी सही नहीं लग रहा था। और फिर हम और हमारे भाई लोग इतनी ऊंचाइयों पे आप देख रहे हैं कि किसी तरह लड़खड़ाते गिरते गुजरते हम लोग फाइनली चढ़ ही गए। और फिर यहाँ पे चारों बगल का नज़ारा आपको दिखाते हुए, अभी यहाँ से मंजिल ज़्यादा दूर नहीं, बस थोड़ी ही दूर पे थी। ये ऊंचाई आप देख रहे हैं, यहाँ से मात्र 100 मीटर ऊपर होगा। बट यहाँ तक की चढ़ाई भी इतनी आसान नहीं थी। पूरी खड़ी चढ़ाई हमने की थी क्योंकि हमने घर से ही कसम खा के आया था, आज हम मोक्ष की प्राप्ति करके ही मानेंगे, वरना घर में फिर रोटी नहीं मिलेगी। तो फिर हम लोगों ने हार नहीं मानी, धीरे धीरे करके रेस्ट करके ऊपर की ओर चढ़ाई करते रहे और फाइनली अपना पसीना पोंछते हुए चढ़ाई करते हुए हम लोग चढ़ पड़े। हमें आगे रास्ता साफ दिख रहा था और हमारी मंजिल एक और पड़ी हुई थी। हमने हार नहीं माना और मंजिल की ओर चढ़ते गए। फिर गिरते पड़ते लड़खड़ाते जितना भी टाइम बचा हम लोग चढ़ते गए और फाइनली हम लोग का नज़ारा मिल ही गया। यहाँ से आप देख सकते हैं कितने कीड़े मकोड़ों की तरह घरें दिख रही थी और छोटे छोटे लोग दूर दूर तक फैले बसे हुए थे। हमें लगा कि हमने तो ऊपर पार कर लिया, लेकिन पता कहाँ था, कुछ और ही नज़ारा दिखने वाला था। अभी तो हमें पता चला ऊपर से कि अभी तो और चढ़ाई करनी है। फिर हम अपने बचे खुचे एनर्जी को लेके हाथों से ही पैरों से सब से लेकर ऊपर चढ़ने लगे। और चढ़ते चढ़ते फिर हम लोग इस पेड़ के पास पहुंच गए। फिर हमने चारों बगल घूम के चारों बगल का नज़ारा का मंजर देखा। चारों बगल लोग ही लोग भरे हुए थे, लेकिन ऊपर का नज़ारा एकदम अलग था। फिर हम लोग जब ऊपर पहुँचे तो हमने पाया कि एक पेड़ है, पेड़ पे हमारे भाई सब पहले ही लगे हुए हैं। सब सारे भाई ऊपर चढ़कर
फल तोड़ने में लगे हुए हैं। तो सोचा मैं भी क्यों ना चलूँ, फल का आनंद लिया जाए। ऐसे भी कल रात से खाना ही नहीं मिला था। फिर जब हम पीछे मुड़ के खाने की ओर चले, भाइयों के पास पहुँचे तो पता चला कि पेड़ पे तो फल ही नहीं है। हम लोग के साथ मोए मोए वाला इंसिडेंट हो चुका है। लेकिन हमने हार नहीं मानी, जो मिला उसी के साथ आगे बढ़ने लगे। और फिर झाड़ियों में होते हुए किसी तरह फाइनली हम भी उस पेड़ तक पहुंच ही गए। और पेड़ पर भाई लोग पहले से ही आनंद ले रहे थे। फिर भाइयों के साथ हमने पूरा एंजॉय किया। और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ था, अभी और भी नज़ारा था। आप चेहरे से देख ही सकते हैं हमारा। हम यहाँ पे किसी तरह पहुँच गए, बट बड़ा अच्छा लगा। 2.5 किलोमीटर का चढ़ने का आई थिंक लेंथ था, जो कि हमने काफ़ी आसानी से, नहीं बोल सकते, मोटर से हमने पार किया और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया। और हम लोग फाइनली अचीव करने के बाद और फिर आगे का प्लान बनाते रहे कि आगे अब करना क्या है। और फिर नीचे का नज़ारा और भाइयों के साथ मस्ती करते रहे। और फिर आगे और भी नज़ारे आएंगे, वो देखते रहेंगे। ऊपर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था, मनमोहक देख के मतलब साल भर की पूरी रिफ़्रेशमेंट हो गई। ऊपर आसमान देख ले, कुछ भी देख लें, चारों बगल पूरी, और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि ये तो कहने का कोई बात ही नहीं था। और हम एक किनारे पे जब जाके पहुँचे तो पता चला कि यहाँ से एक शॉर्टकट है नीचे जाने का। बट मैंने सबसे पूछा, कोई ट्राई नहीं करना चाह रहा था। अपने भाइयों के अलावा मैंने सबसे पूछा, लेकिन कोई रास्ता ट्राई नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने भी छोड़ दिया। नहीं तो नीचे जाने का सबसे आसान और सरल तरीका यही लग रहा था देखने से। लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत सी वादियों जैसा दिखने वाला जगह काफ़ी मनमोहक था और काफ़ी आनंद लग रहा था। और दीवारों पे आप देख ही सकते, छोटे छोटे से इंसान ये मेरे ख्याल से बैठे हुए हैं। और हम लोग यहाँ पे हवा का आनंद और मज़ा लेते हुए, काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी एंजॉय किया। और ये जो देख पा रहे हैं मंदिर है, मंदिर में आप जाके पूजा भी कर सकते हैं और अपने सारे पाप धो सकते हैं यहाँ पे। फिर हम लोग अगली तैयारी में लग गए कि अभी कुछ तूफ़ानी करना है यहाँ पे। लेकिन यहाँ तूफ़ानी करना कुछ भी ख़तरनाक हो सकता था, क्योंकि आप देख ही सकते हैं इस साइड जब मैं लेफ़्ट के साइड जा रहा हूँ तो देखिएगा गड्ढा कितना ज़्यादा है। इस पत्थर के एक कदम आगे रखने के बाद भी अब देख सकते हैं कितने डेप्थ में जाके गिर सकते हैं, जहाँ से लौट के आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये दो पहाड़ों के बीच में गैप है, और जिस पहाड़ पे मैं खड़ा हूँ अभी वो पहाड़ बिल्कुल सेपरेट है। और फिर मुझे ध्यान पड़ा, एक कोई तो झांक रहा है इन पहाड़ों से नीचे की ओर। आप देखेंगे गर्दन दिख रहा है, और गर्दन, दो आँखें, और पूरे ध्यान से पूरे नीचे की ज़मीन पे झांकता जा रहा, मानो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। फिर आई अपनी मोक्ष की बारी। फिर बड़े भैया ने मोक्ष किया, फिर दूसरे बड़े भैया ने भी मोक्ष की प्राप्ति कर ली। फिर मैं भी अपना मोक्ष का पूरा जो लिमिट था वो पूरा करने लगा। फिर मैंने फाइनली अनाउंसमेंट कर दिया, फिर आह्वान किया कि हमने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। गांव को सजाया जाए, नगर को बसाया जाए, और पूरे गांव में ढिंढोरा पिटाया जाए कि हमने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है और हम अब वापस आ रहे हैं, हमारे आने का स्वागत किया जाए। ये अनाउंसमेंट होते ही पूरे चारों बगल वातावरण में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी, फूल खिलने लगे, सभी लोग उछलने कूदने लगे। और इसी बीच हम भी उछल कूद कर नीचे की ओर जाने लगे। और नीचे का मंजर और भी सुंदर लग रहा था, क्योंकि अब थकान बिल्कुल भी नहीं थी। अब ऊपर अलग ही जोश और उमंग से हम भर चुके थे। ये पत्थर पे कूदते फांदते हम लोग नीचे जा रहे थे। अलग ही मनमोहक दृश्य दिख रहा था नीचे का। अब तो मानो जैसे नई जान सी आ गई, नई ऊर्जा सी आ गई। अब लग रहा था अब यहाँ से कोई और भी पहाड़ अभी के अभी चढ़ जाए, लेकिन वो संभव नहीं था, क्योंकि अब घर लौटने का समय हो चुका था। और हमने भी अपने बड़े भाई का कदम फॉलो करते करते उनके साथ आगे की ओर बढ़ते रहे। हमारा मार्गदर्शन करते हुए मेरे भाई देख सकते हैं, उन्होंने हमें सिखाया कि नीचे उतरने का तरीका कैसा रहेगा। हम भी उन्हीं को फॉलो करते करते उनके साथ पीछे की ओर जाने लगे, और उन्होंने अपना पथ कदम छोड़ते रहे और हम उनकी पीछे पीछे कदमों पर चलते हुए नीचे की ओर जाने लगे। और नज़ारे का अलग ही मज़ा था। फिर मैं कुछ दूर पे पहुंचा तो पता चला कि कुछ लोग प्लान बना के नीचे उतर रहे हैं और नाप नाप के चल रहे हैं। फिर मैंने अपने भाई से पूछा क्या करना है। उन्होंने बोला इनके चक्करों में मत रहो, ये लोग नापते रह जाएंगे ज़िंदगी भर, तुम कैमरा छोड़ो, कूद जाओ। और मैं यही के नीचे से कूद गया, कूद के सीधे नीचे पहुंच गया।
आप देख ही सकते हैं इतना नीचे पहुंच गया कि अब मैं लास्ट स्टॉपेज पे आ गया और नीचे पहुंच चुका हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पे मेरे सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे पहले से ही। यहाँ पे नज़ारा अलग ही था। पूरे हमारे ग्राम के लोग, माता पिता, बाकी के सारे 11 भाई, सब मृदंग ढोल बाजे हाथी उथी के साथ हमारा इंतजार कर रहे थे। और ये ट्रैक फिनिश करने के लिए बहुत खुशी